हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। सो ये मेरा न्यू चैनल है एंड मेरा नाम प्रिया है। मैं बिहार से हूँ। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो भी स्पाइसजेट के साथ। सो आज है 12 जून एंड आज मैं गई थी अपना इंटरव्यू देने, बहुत वेरी फर्स्ट इंटरव्यू देने, जो कि स्पाइस स्टार एकेडमी में होता है। आप सबको पता है स्पाइसजेट अपनी इंटरव्यू वहीं पे कंडक्ट कराती है, तो वहीं पे आज मैं गई थी अपना इंटरव्यू देने। आज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। सो आज मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि क्या कैसे हुआ, सब कुछ आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। वहाँ पे कैसे जाना है क्या, ये भी मैं बताऊंगी, बिकॉज वहाँ का ना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी सीन है। तो पहले मैं बताती हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा हुआ। आज का इंटरव्यू जो था ना, उसकी टाइमिंग थी 10 बजे से। तो मैं वहाँ पे बहुत अर्ली चली गई थी, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो अर्ली पहुँचना तो बनता है ताकि मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील ना हो। और ऐसा ही हुआ। वैसे तो मैं नर्वस नहीं थी। आज 8:30 बजे या 8:15 तक मैं वहाँ पे पहुंच गई थी। फिर वहाँ पे ना सबसे पहले एंटर होने के साथ में ना, वहाँ पे जो गार्ड होंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्टर घर से ही करके जाओ। इन द केस नहीं भी कर पाते हो तो उसका कोई इश्यू है नहीं, वहाँ जाके भी आप कर लोगे, बट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपको। ये सीन तो हो गया। मेरे से पूछा, मैंने कर दिया कि मैंने बोल दिया कि मैंने रजिस्टर कर दिया। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, अंदर जाके बैठा दिया हमें। फिर कुछ देर बाद बोला कि अभी इंटरव्यू जो है ना वो 10 बजे से स्टार्ट होगी, तो आपको अंदर भेजा जाएगा थोड़ी देर में। ये सारी चीजें उन्होंने बोली। तो मैंने वेट किया एंड मैं गर्ल्स में सबसे फर्स्ट कैंडिडेट मैं ही थी। कुछ बॉयज आए थे 2-3, तो मेरे बाद एक और लड़की आई थी। जैसे कि मैंने बोला मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं मेकअप वगैरह का, और जैसा अभी मेकअप दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही मेकअप मैं करके गई थी। बहुत लाइट हो गया, तो उन सब जितनी भी गर्ल्स आई थी ना, उन सब के मेकअप के सामने ना मेरा बहुत ज्यादा ही लाइट हो गया था मेकअप। सो इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी पहली चीज कि मेकअप जो है ना, आज मैंने जो नोटिस किया, मेकअप ना बोल्ड होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। लाइक आपके आई शैडोज वगैरह है ना, वो हाईलाइट होने चाहिए। मेरे नहीं थे, ठीक है। लिपस्टिक ऑफ कोर्स वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, ब्लश, स्पेशली ब्लश वगैरह ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने चाहिए। और हाईलाइटर, या हाईलाइटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने देखी। तो मैं यहाँ से तो गई थी रेडी होके ही, बट वहाँ जाके भी मैंने थोड़ा टचअप कर लिया था। और कई सारी लड़कियाँ तो वहाँ आके भी रेडी हुई थी, क्योंकि मैं बताती हूँ स्पाइसजेट का क्या सीन है। लाइक वहाँ पे ना कैंडिडेट ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल वाला सीन नहीं होता। वहाँ पे कैंडिडेट वहाँ पे बहुत कम आते हैं, ठीक है। लाइक 60 to 70, और ऐसे आएंगे ना बारी बारी से कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 60 to 70 कैंडिडेट आए भी थे। फिर क्या हुआ ना, हमने वेट किया, ठीक है। मैं टचअप करके आई, फिर हम हॉल में बैठे हुए थे। उन्हें 10 मिनट बाद हमें बोला गया कि अब आप सारे लोग ऊपर जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो हम सारे 10 के 10 चले गए ऊपर इंटरव्यू देने। ऊपर जो सबसे पहला रूम था, हम वहाँ पे बैठे। तो रूम जो था ना, वो क्लासरूम टाइप का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मीडियम था, एवरेज था। गए हम सारे वहाँ पे बैठे, अपनी अपनी सीट्स ले ली। उस टाइम पे एचआर मैम नहीं आई हुई थी। उसके बाद हमने कुछ थोड़ा बात किया। लाइक मेरे बगल में जो दीपा लड़की थी, मैंने बताया सेकंड में जो आई थी, हम दोनों ने कुछ बातें की। लाइक उसने मुझसे पूछा जीडी वगैरह भी होता है ये वो। मैंने कहा कि कुछ एयरलाइंस में तो होते हैं, इसका तो मुझे आइडिया था नहीं। और कुछ वीडियोस जो मैंने देखे थे ना, उसमें बोला गया था कि जीडी नहीं होते, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग पार्ट था। तो फिर वो कंफ्यूजन बाद में क्लियर हुआ, जब एचआर मैम आई, आती हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह सब कुछ हुआ, ग्रीटिंग्स वगैरह हो गए। उसके बाद एचआर मैम ने क्या किया, सबसे पहले पूछा रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर रखा है। पहला क्वेश्चन उनका ये था, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। सबने बोला हाँ कर रखा है। फिर उन्होंने पूछा कोड आया होगा आपको 5 डिजिट वाला, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। तो किसी को आया था, किसी को नहीं आया था, मोस्टली को नहीं आया था। तो उसके लिए कोई वरीड होने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आएगा ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ना एक 1 बाय 1 करके ना मैम ने रिज्यूमे कलेक्ट किया। फिर उस पर नंबरिंग कर दी, लाइक 1, तो मेरे बगल वाली जो दीपा थी ना, उसका 1 कर दिया, मेरा 2 कर दिया, 3rd कर दिया। और वो रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी ना, वो अपने लैपटॉप में ऐसे नोट कर लिया उन्होंने। तो इससे ये चीज हो गया ना कि कुछ लोग जो आए थे ना, उन्होंने, उनका कूलिंग पीरियड चल रहा था, तो उन्होंने दे रखा था। तो वहाँ रजिस्टर करने के बाद डिटेल्स उनकी शेयर हो गई। एक और लड़की आई थी, वो बिहार से थी। तो मैम ने कहा आपने पहले दे रखा है इंटरव्यू, तो उसने बोला कि नो मैम नहीं दिया। तो मैम ने कहा हमारे पास तो डिटेल है। तो फिर मैम ने उसे घर भेज दिया कि आप 6 मंथ के बाद आना, अभी आपका कूलिंग पीरियड ओवर नहीं हुआ है। ये सीन हो गया। फिर हमें लगा कि हमारी यही एचआर मैम जो है वो हमारा इंटरव्यू लेने वाली, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी मैम आई, ठीक है, शी वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। वो आई और गुड मॉर्निंग वगैरह हुआ। फिर वो बैठी दूसरी साइड, लाइक 2 रो थी ना, वो दूसरी साइड बैठी। फिर उन्होंने जितनी रिज्यूमे में नंबरिंग हो गई थी ना, वो उठाया। फिर 1 बाय 1 बुलाया। तो फर्स्ट में मेरी बगल वाली दीपा थी, सेकंड मैं थी, थर्ड में एक और थी, वर्षा या कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। फर्स्ट बुलाया उसी, तो उन मैम ने ना क्वेश्चन करा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था ना, वो बहुत ही बेसिक सा था, ऐसा कुछ नहीं, जीडी वगैरह वो बुलाया। रिज्यूमे से पूछा लाइक आप क्या करती हो, स्टूडेंट हो या वर्क करती हो, जॉब करती हो। तो उसने अपना आंसर दे दिया, मुझे पता नहीं उसने क्या बोला, बहुत ही लो वॉइस थी। फिर मेरा नंबर आया, मेरे भी रिज्यूमे से उन्होंने पूछा कि मेरा एक रिज्यूमे पे ना एक वो मेंशन था, लाइक लॉन्ग आवर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय इट। तो मैंने उसका बता दिया। तो मैम ने कहा ओके थैंक यू। फिर मुझे भेज दिया, मैं अपनी सीट पे आ गई। फिर थर्ड ऐसे करते करते सारी लड़कियां गई। उसके बाद जितनों का हो गया ना ये सीन, तो उन्होंने, मैम ने बोला कि आप सब लोग अपने शूज उतार के बीएमआई राउंड के लिए आ जाओ। तो हम सारे अपने शूज उतार के बीएमआई राउंड के लिए चले गए।
तो BMI राउंड में हमारा हाइट और वेट चेक हुआ। हाइट और वेट चेक होती है मेरी बगल वाली जो फर्स्ट नंबर पे थी, जो दीपा थी, मैम ने उसे एट द टाइम नोट किया हाइट और वेट और बोल दिया कि यू मे लीव फॉर टुडे, आपको मेल आ जाएगा। और फिर मेरी बारी आई तो मेरा भी हाइट और वेट चेक हुआ। फिर मैम ने मुझे बोला कि यू कैन वेट इन द क्लासरूम। तो मैंने सोचा वो कुछ हो पाई मुझे कि ओके शायद आई एम सेलेक्टेड समथिंग काइंड ऑफ, मैं थोड़ा पॉजिटिव वाला फील ले रही थी। फिर मैं गई अंदर बैठ गई, फिर ऐसे सबका हो गया। तो मेरे इधर वाली को भी वो बोल दिया सेम चीज़ जो फर्स्ट वाली को बोला था, मैं बीच में थी, मुझे अभी कुछ नहीं बोला। फिर मैम आई, जितनों का कर लिया हाइट और वेट चेक। मैम ने बोला कि अब जितना भी रिज्यूमे मेरे पास है ना वो आज के लिए लीव कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल से दे दी जाएगी। तो फिर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया कि लाइक फिर मतलब क्या PI राउंड के लिए नहीं गए हम लोग, मतलब क्या समझे हम इसे, रिजेक्ट समझे या फिर क्या। मैंने कहा थैंक यू और फिर वहाँ पे से अपना डॉक्यूमेंट लिया और फिर मैं अभी आ गई नीचे। फिर नीचे मेरी कुछ गर्ल से बात हुई तो मैंने पूछा कि मैं क्या समझूँ इसे, तो उसका भी वही सीन हुआ। तो उन्होंने बोला कि रिजेक्ट ही समझो, क्योंकि अब उन्होंने बोला मेल आएगा और कुछ लड़कियों को शायद PI राउंड के लिए बिठाया था, क्योंकि मैं तो आ गई थी। तो अगर PI राउंड के लिए बिठाया होगा तो मे बी वो सेलेक्टेड हो थर्ड राउंड के लिए, और हम लोग तो सारे नहीं थे। तो ये चीज़ तो अभी मेल आई है विदिन 24 आवर, तो शायद कुछ और मालूम चले कि आखिर मेन बात है क्या। लेकिन मैंने अपने कई फ्रेंड से बात की ना, उन्होंने यही बोला कि हाँ इसे रिजेक्ट ही मानो, और मेल में वो मेंशन नहीं करते रीजन क्या है। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ तो रीजन मेंशन करनी चाहिए, लाइक हाइट में गड़बड़ है, वेट में गड़बड़ है, कुछ मतलब ऐसा सीन। बट ये तो नहीं पता चला, बट इट्स ओके, ठीक है। आज का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस फर्स्ट था, तो आई एम हैप्पी कि ठीक है फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड मैं नर्वस नहीं थी, टाइम से पहले ही रहना वो अच्छी चीज़ होती है। अब सीरियल नंबर पहले मिल जाएगा, हो जाएगा। मुझे लगता है ना 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मुझे लगता है आधे घंटे में खत्म हो गया सबका, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट है, जीडी है नहीं। क्वेश्चन पूछा, हाइट वेट, पर्सनल राउंड पे मैं गई नहीं, सेकंड के बाद कट लिया। तो ये सीन हो गया, सबके साथ भी यही हुआ। तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं लेने गई थी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है ना बूस्टअप हो गया। और मैंने वहाँ की सारी गर्ल्स से भी बात की, इंटरेक्ट भी करा, तो ये चीज़ भी अच्छी लगी, सबने अपनी अपनी चीज़ें शेयर, अच्छा लगा। यही था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और आगे भी मैं अभी देने वाली हूँ बहुत सारे, ऑफकोर्स इंडिगो के आ रहे कई सारे। अभी तो शायद स्पाइसजेट में कूलिंग पीरियड है तो वहाँ तो जा नहीं सकती हूँ, तो अभी तो इंडिगो के जाऊंगी, तो बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। सो चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर देना, न्यू हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, ओके। और हाँ, रास्ते का मैं वे का मैं थोड़ा बता दूँ, आप अगर आते हो दिल्ली, लोकेशन तो सेम ही है, ठीक है। तो आप ना कंफ्यूज मत हो ना, मैंने भी एक वीडियो देखी थी ना, तो उन्होंने बोला कि मालवीय नगर से और इफ्को चौक से ना मालवीय नगर पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। मेट्रो में आप देखोगे ना तो पहले मालवीय नगर बहुत पहले पड़ रहा है, इफ्को चौक बहुत नीचे पड़ रहा है, और वहाँ से स्पाइसजेट अकेडमी ना पास में है। तो मैं क्या हुआ ना, मैंने इफ्को चौक पे उतरने का डिसीजन है, क्योंकि मैप में दिखा रहा है 1 आवर का डिस्टेंस वहाँ से भी, मालवीय नगर से, और यहाँ से शायद 1 किलोमीटर की 2-3 किलोमीटर ऐसा कुछ था। तो वहाँ से ना ऑटो वाले ना, सुबह का टाइम था, तो ऑटो वाले ना 100 रुपीज़ मुझसे चार्ज कर लिए। मैं और मेरी सिस्टर गए थे, तो और कोई ऑप्शन था भी नहीं मुझे देने के अलावा। बट वहाँ से मैं वापस आई ना, तो ई रिक्शा वाले ने ना मुझे वहाँ से उठाया, अकेडमी से उठाया और डायरेक्ट छोड़ा MG रोड मेट्रो स्टेशन पे। ओनली 20 रुपये पर पर्सन लिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ओ माय गॉड, पैसे भी मेरे वेस्ट हुए, और सुबह का टाइम था ना। तो ये लोग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ऑटो वाले, तो थोड़ा इससे बच सकती हो तो बच लो आप, कि सुबह का टाइम है, उन्हें पता है। गेटअप से तो मेरे समझ गए थे, डायरेक्ट पूछ दिया कहाँ जाना है, मैंने बोला सेक्टर 18, उन्होंने बोला स्पाइस स्टार अकेडमी, मैंने बोला हाँ, बस समझ गए कि ऑप्शन है नहीं, जाना तो है। पहले 150 बोला एक ऑटो वाले ने, मैंने कहा नहीं भैया छोड़ दो। मैंने 80 में बोली पर माना नहीं उन लोगों ने, 100 में ही गई, कोई ऑप्शन था नहीं, लेट भी हो रही थी मैं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ था नहीं। तो वही सीन है, और इधर से मैं 40 में आई, पर ठीक है पैसे तो लग गए, बट क्या करना, अब इतना तो होता ही है। बट मैंने आप लोगों को बता दिया, लाइक अगर आप इसका कुछ उपाय निकाल सको तो निकाल सकते हो। स्पाइसजेट की ये चीज़ अच्छी थी कि अरेंजमेंट उनका काफ़ी अच्छा था, लाइक वाटर वगैरह की भी सिस्टम अच्छी थी, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ज़्यादा होते नहीं, लाइक इंडिगो में हम देखते हैं 8 to 900 1000 तक भी लड़कियाँ आती है, तो काफ़ी गैदरिंग हो जाती है। ये सीन तो देखा ही हुआ कितनी वीडियोज़ में, और अब जाने वाली हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ, अभी तक तो वीडियोज़ में देखा, अब रियलिटी में देखने का वक्त आ गया है, तो देखती हूँ वहाँ का क्या एक्सपीरियंस होता है, और होप करती हूँ कि सेलेक्ट हो जाओ जल्द से जल्द। एंड विश मी लक गाइज इन द कमेंट सेक्शन। पता है मेरा तो वहाँ जाने के साथ ना मुझे फोमो होने लगा, साड़ी एक पर एक इतनी सारी, इतना मेकअप करके आई थी, और मेरा मेकअप उनके सामने बहुत ही ज़्यादा लाइट था। तो मुझे एक आइडिया ये एक मिला ना एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेकअप कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग तो ठीक थी मेरी भी, उनकी भी ठीक थी, तो बहुत कुछ आइडिया लगा। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप भी आइडिया लेने के लिए जाना चाहते हो तो इंटरव्यू दो, तभी जाके आइडिया मिलेगा, स्पेशली मेकअप का। हेयर वगैरह तो काफ़ी अच्छे से किया। हाँ, स्पाइसजेट में तो पौनी भी अलाउ है ना, तो मैं भी पौनी करके गई थी, काफ़ी लड़कियाँ पौनी और बन में भी आई थी, तो अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, और सब ऐसा ही हुआ। तो सिंपल था, काफ़ी अच्छा था, शॉर्ट एंड सिंपल कह सकते हैं इसका। ठीक था, यही था मेरा आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट करना कुछ भी क्वेश्चन हो, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे नहीं, बाकी कमेंट में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।